हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एबी ट्यूट्स में। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हम लोग का वीडियो है यूज ऑफ ईट। ईट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है या ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग ईट का प्रयोग। ईट का प्रयोग समय, दिन, तारीख। समय अब तारीख के बाद आती महीना, साल, ऋतु, मौसम इत्यादि में करते हैं। ईट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं बाबू? समय, दिन, तारीख, महीना, साल, ऋतु, मौसम इत्यादि में करते हैं। ईट का प्रयोग समय, दिन, महीना में करेंगे बाबू, तो पहले एक एक करके हम लोग सीखेंगे ईट का प्रयोग। जैसे समय था तो हम लोग इंग्लिश में अगर लिखने में तो लिख सकते हैं यूज ऑफ टाइम। अगर समय को हम लोग इंग्लिश में अगर समझना है तो यूज ऑफ टाइम में ईट का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, एक एक करके हम लोग सीखते हैं। समय के बाद दिन सीखेंगे, दिन में कैसे होगा, मौसम में कैसे होगा, ऋतु में कैसा होगा। तो पहले हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ टाइम कि समय का प्रयोग, समय में ईट का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग यूज ऑफ टाइम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोला जाता है ना, 1 बजा है, 1 बजा है। अब सवाल है कि 1 बजा है तो बजा है के लिए मीनिंग होता है बजा है। बजा है के लिए मीनिंग हो जाएगा, सॉरी है का हटा दीजिए, सिर्फ बजा का मीनिंग हो जाएगा ओ कलम। बजा के लिए मीनिंग क्या हो जाएगा? ओ कलम। यहाँ पर 1 बजा है तो 1 का मीनिंग क्या होता है? 1 होता है, लेकिन 1 लिखने से पहले हम लोग क्या होगा बाबू? गलती हो जाएगा अगर 1 लिखते हैं तो। हम लोग प्रयोग किसका पढ़ रहे हैं? ईट का पढ़ रहे हैं। तो समय में हम लोग का ईट का प्रयोग होता है ना, तो पहले ईट लिखेंगे। ईट है तो है का मीनिंग क्या हो जाएगा बाबू? ई। अब कितना है बाबू? 1 है ना, तो 1 का मीनिंग क्या हो जाएगा? 1। अब बजा के लिए मीनिंग क्या लिखा है? ओ कलम। उसी तरह से यहाँ पर अगर देना होता 2 बजा है, 2 बजा है, तो इसको बनाना होगा तो फिर कैसे बनाएंगे बाबू? इसमें समय का पता चल रहा है तो समय में किसका प्रयोग होता है बाबू? हमारा ईट का प्रयोग होता है। तो पहले ईट लिखेंगे, उसके बाद है तो है के लिए क्या लिखेंगे? ईज लिखेंगे। उसके बाद से कितना बजा है बाबू? 2 बजा है तो 2 का मीनिंग क्या होगा? 2। अब बजने के लिए मीनिंग क्या लिखा है? CLOCK। यहाँ पर ओ कलक होगा, ओ कलक हो गया। 2 बजा है के लिए क्या हो गया? इट इज 2 o'clock। अब यहाँ पर सवाल होता है कि सर यहाँ पर तो 1 बजा है तो आप इज लिखवा रहे थे। अगर यहाँ पर रहता 1 बजा था, 1 बजा था माने 1 बजा था, अब 1 नहीं बजा है तो सर इसको बनाना होगा तो क्या बाबू? कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर था है तो था के लिए मीनिंग होता है वाज। क्या होता है? था के लिए वाज। तो यहाँ पर इज है तो हम लोग क्या करेंगे? वाज लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? इट वाज 1 o'clock माने 1 बजा था। उसी तरह से यहाँ पर 2 बजा रहा था तो क्या होता है? इट इज होता है नहीं, वहां पर क्या होता था? था रहा था तो वाज हो जाता। उसके बाद से 2 o'clock। उसी तरह से आपको बनाना है 3 बजा है, 3 बजा था, 4 बजा है, 4 बजा है, तो बनाकर आपको रिकमेंड करना है। हम लोग अब ये 2 मीनिंग को याद करेंगे, साढ़े के क्वार्टर और बजा के लिए 5। यहाँ पर बजा के लिए क्या हो रहा था? ओ कलम। यहाँ पर क्या होगा? बजा के लिए 5 होगा। तो क्यों यहाँ पर 5 होगा और क्यों यहाँ पर वो कलम होगा, ये बताने का नहीं लगेगा। जो आपको घड़ी दिखाई दे रहा है इस पर आपको ध्यान से देखना है। अगर घड़ी का सुई सीधी रहे, घड़ी का सुई सीधी रहे तो उस स्थिति में अगर घड़ी का सुई नोट नहीं यदि हो रहा है तो नोट में लिख लीजिए। क्या लिखा हो? अगर वाच माने घड़ी की सुई सीधी रहे तो वो क्लॉक लिखकर बनाएंगे।
ये जो घड़ी का जो सुई था वो सीधा रहेगा, सीधा रहेगा तो हम लोग क्या लिखकर बनाएंगे, ओ कलम। घड़ी की अगर जो सुई क्या रहता है, सीधी रहती है तो ओ कलम लिखेंगे। जो घड़ी का सुई है सीधा अगर रहता है, सीधी की स्थिति में रहता है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ सीधा अगर रहता है हमारा घड़ी, तो क्या होगा, ओ कलम लिखेंगे। यही घड़ी दूसरा नोट कर लीजिए, नोट 1 था, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोट 2 करेंगे। अगर वाच की सुई सीधी न रहे तो ओ कलक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ओ कलक नहीं लिखेंगे, हम वहां पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5। अगर वाच की सुई सीधी न रहे तो 5 लिखकर बनाएंगे। जैसे सुई सीधी थी लेकिन हमारे घड़ी का सुई यहाँ पर तो सीधी थी ना बाबू, और ये सीधी घड़ी की सुई अगर इधर चलाता है या इधर चलाता है या इधर आ जाएगा, इधर आ जाए, 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 यहाँ मान लास्ट हमारी सीमा यहाँ तक जा रहा है, घड़ी की सुई अगर सीधी से हट कर यहाँ पर आ जाएगा तो बाबू हमारा फॉर्मूला काम करेगा ओ कलम, और सीधी से हट कर इस स्थिति में कहीं भी हमारी घड़ी की सुई रहे तो उस स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 5 का। अगर 5 की सुई सीधी ना रहे तो उस स्थिति में क्या लेकर बनाता है बाबू, 5 लेकर बना। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल अगर दे रहा था यहाँ पर 4:30 बजा है, हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, 4:30 बजा है। तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर 4:30 बजा है, तो देखिए 4:30 बजा है, हमारा घड़ी का पता है ना, यहाँ पर घड़ी की स्थिति सीधी रहती है तो क्या होता है, वो गलत होता है। अब वही घड़ी की स्थिति क्या हुआ, यहाँ से घूमते फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर सीधे रेखा में फिर नीचे की तरफ आया, तो नीचे आया उसका मतलब नहीं, सीधे ऊपर की तरफ बोला था ना कि खाली ऊपर की तरफ रहेंगे तो वो गलत है, बाकी किसी भी स्थिति में रहेगा उससे हमको मतलब नहीं, उसमें क्या करेंगे, 5 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 4:30 बजा था, इसमें हमको क्या है बाबू, समय का पता चल रहा है कि हमारा टाइम कितना हो रहा है, 4:30 हो रहा है। तो पहले टाइम का पता चला तो टाइम में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईट का, तो ईट लिखेंगे। उसके बाद से है के लिए मैंने क्या होता है बाबू, है के लिए क्या हो जाएगा, ई, है के लिए क्या हो गया, ई। और उसके बाद से बोल रहा है कि क्या हुआ है बाबू, तो साढ़े का मैंने क्या लिखवाया था, क्वार्टर। क्या लिखवाया था, क्वार्टर। साढ़े के लिए क्या हो गया, क्वार्टर। अब हमारा है कि क्या है, घड़ी यहाँ पर 4 का मैंने लिखे, एक वो ई हुआ नहीं, गलत हो जाएगा। उसके पहले तो बाजा है ना, तो बाजा के लिए अब यहाँ पर वो गलत होगा नहीं, वहां के लिए क्या होगा, 5 होगा। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 5। तो हमारा बन जाएगा कैसे, इट इज क्वार्टर 5 माने 4:30 बजा है। उसी तरह से अगर आपको बनाना होगा 2:30 बजा है, तो क्या बनाएंगे, टाइम है तो क्या होगा बाबू, इट है के लिए क्या होगा, तो इज हो जाएगा, है के लिए ई। उसके बाद से क्वार्टर का मीनिंग लिखेंगे, QUARTER, क्वार्टर। अब बाजा के लिए क्या आ जाएगा बाबू, 5। और कितना बजा है बाबू, 2, तो 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2। इट इज क्वार्टर 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सब 4:30 बजा है ना, अब यहाँ पर आता है कि 4:30 बजा था, 4:30 बजा था। तो इसको बनाना होगा तो किस तरह से बनेगा, तो देखिए बाबू, फिर इसमें समय का ही पता चल रहा है, भले बीत चुका है तो क्या है, तो बीत गया तो बाद स्थिति आ जाता है 5 में, 5 में आ जाता है तो था गति के लिए क्या होता है, हमारा वाग होता है। तो 4:30 बजे तक तो समय का पता चल रहा है, तो समय में तो हिट होता होकर करेगा। यहाँ पर था है तो था के लिए सिर्फ क्या हो जाएगा, वाग। था के लिए क्या हो जाएगा, वाग। उसके बाद से वही रहेगा, क्वार्टर 4। उसी तरह से यहाँ पर भी रहता था कि 2:30 बजा था, 2:30 बजा था, तो क्या हो जाएगा बाबू, इट ही होगा नहीं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वाग। उसी तरह से आपको भी बनाकर इससे अपने मन से कमेंट करना है। सवा पाने के लिए भी क्वार्टर मीनिंग होता है, और कम या बाकी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब सबसे पहले तो हमको जानना जरूरी है कि बाबू सवा कितना को बोलते हैं और पौने कितना को बोलते हैं, तब तो हमारा सिलेबस बन पाएगा। तो सवा कितना को बोलते हैं, सवा अगर बोलना होगा तो 15 मिनट, सब कोई जानता है कि 15 मिनट जो होता है, यहाँ पर अगर हम बोल दे, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए सवा
3:15 बजा है। 3:15 बजा है तो सवा माने क्या, तो 3 बजकर हमारा कितना हुआ है, 15 मिनट हुआ। तो यहाँ पर बता दें बाबू कि जब घड़ी का सुई सीधा रहेगा वो कला, और घड़ी का सुई सीधा ना रहेगा क्या होगा, फास्ट होगा ना। तो घड़ी का सुई हमारा 3 के दिशा पर दिखा रहा है ना, 3 का दिशा पर दिखा रहा है। तो घड़ी का हमारा सुई सीधा है यहाँ पर नहीं, ऊपर की तरफ सीधा है नहीं है, तिरछा होता हुआ आपका 3 पर मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सवा किसको बोलेंगे बाबू, 15 मिनट को, माने 3 बजकर यहाँ पर क्या हुआ है, 15 मिनट हुआ है। अब पौने बोलना होगा तो पौने के लिए क्या होगा, जैसे बोला गया कि पौने 3 बजा है, 3:15 बजा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3:15 बजा है का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर 15 मिनट कम का बात हो रहा है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 3 बजने में यहाँ पर क्या है, 15 मिनट कम की बात हो रहा है। 3:15 बजा है, यहाँ पर क्या बताया था बाबू कि 15 मिनट ज्यादा रहता है, क्या रहता है, ज्यादा। तो देखो यहाँ पर 3:15 हुआ था, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ईट लिखेंगे, है के लिए क्या लिखेंगे बाबू, ईज लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, बारीकी से समझना है कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर आइए, सवा पौने के लिए क्या लिखा है बाबू, क्वार्टर। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, सवा लिखा है ना, तो पहले सवा का मैंने लिखेंगे QUARTER। अब देखेंगे क्वार्टर हम लिख रहे हैं तो ये कॉन्सोनेंट है कि वॉयल है। तो क्वार्टर बोल रहे हैं तो क्या कपड़ा मसाला है बाबू, तो यानी कि व्यंजन वर्ड है, व्यंजन वर्ड है तो व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अगर से वॉयल रहता तो ए का प्रयोग करते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब उसके बाद से क्या है, बजा है, माने यहाँ से सीधा रहेगा तो ऊपर की तरफ सीधा रहेगा क्या है, वो कला करो। और जब सीधा नहीं है और ऊपर की तरफ जाकर घुमा घुमा ताकि 3 पर सीधा रहेगा तो बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 होगा ना, 5 क्या हो गया बाबू, 5। इट इज ए क्वार्टर 5। उसके बाद से कितना हुआ बाबू, 3। तो 3 का मतलब क्या होता है, THREE 3। इट इज ए क्वार्टर 5:3। सॉल्व 3:15 बजा था, इसका क्या होगा, 3:15 बजा था, तो इसका लिए किसका प्रयोग हो रहा था, वाज का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ईट के बाद हम लोग ईज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर था है, था के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। तो क्या हो जाएगा, इट वाज ए क्वार्टर 5:3। उसी तरह से आप लोग को बनाना है 4:15 बजा है, 4:15 बजा था। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2:45 हुआ है, 2:45 हुआ है, यानी कि 3 बजने में हमारा क्या है बाबू, 15 मिनट कम। इसमें भी समय का प्रयोग कर रहे हैं ना बाबू, तो क्या करेंगे, पहले ईट लिखेंगे, है के लिए क्या लिखेंगे, ईज लिखेंगे। पौने के लिए मीनिंग हमारा क्या था, क्वार्टर था, क्वार्टर लिख दिए। कॉन्सोनेंट में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए डालेंगे। उसके बाद से क्या है, 3 बजने में हमारा कितना बाबू है, 15 मिनट कम है। तो उसके कम या बाकी के लिए क्या मीनिंग है, 2। कम या बाकी के लिए क्या है, 2। उसके बाद से कितना बाबू, 3 बजने में, तो 3 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 3। इट इज ए क्वार्टर टू 3, माने यहाँ पर आ जाएगा 2:45 हुआ था, 2:45 हुआ था। तो उसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा सर, तो कुछ नहीं करना है सर, बस यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। ईट तो लिखवे करेंगे, था के लिए तो लिखवाए थे ना, तो यहाँ पर वाज लिख देंगे, था के लिए क्या होगा, वाज। तो ईट वाज ए क्वार्टर टू 3, माने 2:45 हुआ था। और है रहता तो क्या हो जाता बाबू, वाज के जगह पर ईज हो जाता, और था रहता तो ईज के जगह पर वाज हो जाता। उसी तरह से आपको बनाना है 4:45 हुआ था, 4:45 हुआ है। हम लोग सीखेंगे बाबू मिनट, पहले मिनट का जिसको मैंने नहीं याद होगा वो बाबू लिख लेगा अपने कॉपी पर। यहाँ पर सवाल है कि 4:03 हुआ है, 2:04 हुआ है, या 1:10 हुआ है। इसको बनाना होगा या किसी को बताना होगा तो कैसे बताएंगे, यहाँ ईट का। तो यहाँ पर तो ईट तो हम लिख देंगे, उसके बाद से बोला जा रहा है क्या चीज है, तो है का मैंने क्या हो जाएगा,
ईद। अब यहाँ पर सवाल है कि सर यहाँ पर तो मिनट आ गया, उसमें तो आप मिनट नहीं बताए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं मिनट को ही क्लियर कर लेते हैं। बाबू कितना मिनट है 3 मिनट का, 3 मिनट है तो 3 मिनट का हो जाएगा 3 मिनट, 3 मिनट 3 मिनट हो गया 3 मिनट का। अब ऐसा हमारा क्लियर है। अब बोल रहा है यहाँ पर बच खत्म बताया था ना बाबू कि जब घड़ी का सुई सीधा रहेगा ऊपर की तरफ तो क्या होगा वो गलत होगा। घड़ी का सुई सीधा रहेगा तो क्या होगा ऊपर की तरफ होगा, सीधा रहता है तो वो गलत है। बाकी किसी भी स्थिति में रहता है तो वहां पर किसका प्रयोग होता है 5 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा बाबू 5। अब कितना बचकर हुआ तो बाबू तो 4 बचकर हुआ तो 3 मिनट, तो यहाँ पर 4 का मिलेगा एक हो यू आ, एक हो यू आ, तो बन गया हमारा क्या होगा इट इज 3 मिनट पास्ट और इट इज अब पहले मिनट वाला लिख देंगे, 4 मिनट है तो 4 मिनट का लिखेंगे, 4 मिनट का लिख दिए। इट इज 4 मिनट्स हो गया ना। अब हुआ है तो कितना हुआ है बाबू, तो ये इसका भी किसका होगा पास्ट टेंस होगा, पास्ट का कितना होगा बाबू 2, तो 2 का लिख दिए। उसी तरह से इसको आपको बनाकर कमेंट करना है। अगर यहाँ पर है की जगह पर था रहता बाबू, है की जगह पर था रहता तो यहाँ पर इट की जगह पर खाली क्या करते वाज कर देते, बाकी सब सेम ही रहता, खाली इस के जगह पर वाज कर देते। इसी तरह से आपको भी बनाकर क्या करना है कमेंट करना है। इसी तरह से आपको बोला करना कि समय दिन महीना ऋतु मौसम में कहा है, रात का समय है, जाड़ा है, जनवरी माह है, सोमवार दिन है। इसको बनाना का तो किस तरह से बनाएंगे होता है ना, तो सुबह है मौसम में भी आ जाएगा सब में, लेकिन यहाँ पर सुबह है, सुबह में किसका प्रयोग होगा ईट का, सुबह है तो उसके लिए क्या होगा ईट है के लिए क्या हो जाएगा ईट है, क्या है वो सुबह, तो सुबह का मीनिंग क्या हो जाएगा मॉर्निंग बन गया। और यही पर आता है कि सुबह था, यहाँ पर आता है सुबह था तो क्या करता है इट इज, जहाँ पर लिखा है वहां पर सिर्फ क्या करते हैं वाज लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं वाज, तो इट वाज मॉर्निंग सुबह था। उसी तरह से इसको बनाना है रात का समय है, रात का समय है तो क्या होगा बाबू पहले तो चुपचाप हमको इट लिखना है, इट तो लिखना भूलना ही नहीं है, इट लिखेंगे, है के लिए इज लिखेंगे, है के लिए इज लिखेंगे। उसके बाद से क्या था बाबू रात था ना, तो रात का मीनिंग क्या हो जाएगा नाइट, नाइट हो गया तो इट इज नाइट। अगर यहीं पर आता कि रात का समय था, रात का समय था तो यहाँ पर क्या होता है इज को हटाकर सिर्फ क्या कर देते वाज कर देते, तो क्या हो जाता इट वाज नाइट। यहाँ पर है जाड़ा है, क्या है जाड़ा है तो क्या हो जाएगा ईट तो लिखेंगे, उसके बाद है के लिए क्या लिख देंगे ई। जब जाड़ा का मीनिंग क्या होता है तो जाड़ा का मीनिंग हमारा विंटर होता है, क्या होता है बाबू विंटर, तो हो जाएगा इट इज विंटर। और यहाँ पर है का जगह पर अगर जो था रहता तो क्या करते हैं बाबू इज को हटाकर किसमें बदल देते हैं था है तो बाबू यहाँ पर इज को हटाएगा तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर वाज लिख देते, तो क्या होता है हमारा इट वाज विंटर। उसी तरह से यहाँ पर दिया है बाबू का चीज जनवरी माह है, जनवरी माह है तो हमको क्या करना है इट लिखना है, उसके बाद से है के लिए क्या लिखेंगे इज हो गया, इट इज हो गया। अब क्या है बाबू जनवरी माह है तो जनवरी का मीनिंग क्या होता है JAN, जन हो गया। उसके बाद से कुछ नहीं करना, इसका उवरी लिख देना है उवरी, तो जनवरी हमारा हो गया इट इज जनवरी। यहाँ पर आता है कि जनवरी माह था, जनवरी माह था तो इज को हटाकर सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं बाबू वाज लिख देते हैं, बाकी सब प्रोसेस वही है इट वाज जनवरी। उसी तरह से यहाँ पर है सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन है, इसको आपको बनाकर कमेंट करना है, और सोमवार का दिन था इसको भी आपको बनाकर क्या करना है।